अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे आज हम। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का राज। ये एक बेसिकली स्टोरी दे दी गई है इस चैप्टर के अंदर, जो कि आप 2 से 3 दफ़ा रीड करोगे तो आपको स्टोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो आपने करना है उसके अंदर सवाल जवाब याद करने हैं। इसके ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 सवाल जवाब हैं। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़माना पहले एक बादशाह रहता था जो कामयाबी का राज की तलाश में था। इसका ख्याल था कि अगर इसे 3 सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो इसे कामयाबी का राज मिल जाएगा और वो कभी नाकाम नहीं होगा। वो कई दिनों तक सोचता रहा और सोचता रहा, लेकिन उसे जवाबात ना मिल पाए। इसने इसने अपने सारे वजीरों को बुलाया और इनसे 3 सवाल पूछे। कुछ शुरू करने के लिए सबसे अहम वक्त कौन सा है, करने के लिए सबसे अहम काम कौन सा है और सबसे अहम इंसान कौन सा है। मगर इनमें से कोई भी तसल्लीबख्श जवाब ना दे सका। फिर इसने अपने सारे दरबारियों को बुलाया और इनसे वही सवालात पूछे। इन्होंने काफ़ी देर तक तबादला ख्याल किया, बहस की, लेकिन इनसे भी कोई भी जवाब बादशाह को मुतमईन ना कर सका। तब इसने अपने मुल्क के दानिशमंद और फाजिल, बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोगों को अपने दरबार में बुलाया। इसने कई दिन तक इस मसले पर इनसे बहस की और वो भी बादशाह को मुतमईन ना कर सके, क्योंकि वो खुद भी एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते थे और अहतमाम आपस में बहस व मुबासा पर होता था। वो कई मुख्तलिफ जवाबात लाए, लेकिन इनमें से कोई बामायने हल पेश ना कर सका। यानी कि किसी भी जवाब का मतलब साफ नहीं हो सका। बादशाह ने फिर अपने वजीरों को ऐलान करने को कहा कि जो कोई इन सवालात के जवाबात देगा उसको 5,000 सोने के सिक्के इनाम दे दिए जाएंगे। के लोग आए और बादशाह से बात की, मगर इनके जवाब बादशाह को मुतमईन ना कर सके। दारुल हुकूमत के कुछ फासले पर एक जंगल था। बादशाह ने सुन रखा था कि जंगल में एक बूढ़ा अक्लमंद शख्स रहता है, जिसको एक दुर्वेश तस्वुर किया जाता है। वो बिल्कुल तन्हा रहता था। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। वो ऐसा शख्स था जो हर एक का मसले का हल देता था। बादशाह ने इस बूढ़े अक्लमंद दुर्वेश से मशवरा करने का फैसला किया, लेकिन मसला ये था कि वो सिर्फ गरीबों और ज़रूरतमंदों से घुलता मिलता था। अमीर दौलतमंद से वो नहीं मिलता था, क्योंकि वो दुर्वेश दौलतमंद लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। इसलिए बादशाह ने सोचना शुरू कर दिया कि इस तक कैसे पहुंचा जाए। बादशाह ने गौर किया और दुर्वेश से मिलने के कई रास्ते पर गहरी सोच विचार की। जल्द ही इसे एक मंसूबा सूझ गया। इसने फटे पुराने कपड़े पहने और बूढ़े दानिशमंद दुर्वेश से मिलने रवाना हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि वो गरीब और मोहताज नजर आए। इसने अपने मुलाजमीन को पीछे रहने को कहा। वो खुद तनहा सीधा दुर्वेश की झोपड़ी की जानिब चला। जब बादशाह झोपड़ी पर पहुंचा तो दुर्वेश अपनी झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहा था। वो बूढ़ा और कमजोर था और क्योंकि वो काम कर रहा था इसलिए वो मुश्किल से सांस ले रहा था। वो जल्द थक जाता था और थोड़ा आराम करने के लिए कई बार रुक जाता था। बादशाह इसके पास पहुंचा और इससे बराह रास्त मुखातिब हुआ। जनाब, मैं बहुत दूर से आपसे अपने 3 सवालात के जवाब पूछने आया हूँ। बादशाह ने बात जारी रखी। मेरा पहला सवाल है कि किसी काम को शुरू करने के लिए सबसे अहम वक्त कौन सा है। मेरा दूसरा सवाल है ये है कि करने के लिए सबसे अहम काम कौन सा है। और तीसरा है कि सबसे अहम शख्स कौन सा है। बादशाह ने आजिज़ाना तौर से बात जारी रखी। बराए मेहरबानी क्या आप इन 3 सवालात के जवाबात बताकर मेरी मदद करेंगे। दुर्वेश ने बादशाह की तरफ कोई तवज्जो ना दी और ज़मीन खोदना जारी रखी। बादशाह ने चंद लम्हे इंतजार किया और फिर कहा, जनाब, आप थके हुए नजर आ रहे हैं। लाइए मैं आपके लिए ज़मीन खोद देता हूँ। दुर्वेश ने इसका शुक्रिया अदा किया और फावड़ा उसे दे दिया। बादशाह ने खोदना शुरू किया। कुछ वक्त के बाद बादशाह अपने सवालात दोहराता और जवाब की दरख्वास्त करता, लेकिन दुर्वेश बादशाह से कहता, अब मुझे खोदने दो। बादशाह ने इसे फावड़ा नहीं दिया, खोदना जारी रखा। वो पुरसुकून रहा और सबर को हाथ से ना जाने दिया, इस उम्मीद ने कि इसको सवालात के जवाबात मिलेंगे। इसे हौसला दिया और साबित कदम रखा। जब शाम हो गई और रोशनी कम होना शुरू हो गई, इसने खोदना बंद कर दिया और दुर्वेश की तरफ मुड़ा। इसने कहा, बराए मेहरबानी क्या आप अब मेरे सवालात के जवाब दे सकते हैं। दुर्वेश खामोश रहा
और एक जानिब इशारा किया। बादशाह ने सरसरी नज़र डाली और देखा कि अपने हाथों में खंजर लिए एक बारिशी शख्स कहते हैं दाढ़ी वाले शख्स की तरफ, इसकी तरफ भागा चला आ रहा है। इस जब वो इन तक पहुंचा तो नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बादशाह ने फौरन इस बारिशी अजनबी को उठाया और झोपड़े के अंदर ले गया और ज़मीन पर लिटा दिया। बादशाह ने देखा कि वो शख्स ज़ख्मी था, इसलिए इसने फौरन खून रोकने के लिए इकदाम किए। दुर्वेश की मदद से इसने और ज़ख्मों पर पट्टी बांधी। बारिशी शख्स यहाँ पे पर आएगा, ये मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, यहाँ पे पर आएगा, ठीक है। जख्मों पर पट्टी बांधी। बारिशी शख्स एक पुरसुकून नींद सो गया। तब तक रात हो चुकी थी और बहुत अंधेरा था। घर जाने के लिए बादशाह बहुत थक चुका था। दुर्वेश ने इसे रात ठहरने की दावत दी और बादशाह ने दुर्वेश की मेहमान नवाजी कबूल कर ली। दुर्वेश ने सादा सा खाना तैयार किया और बादशाह को सोने के लिए सूखी घास का बिस्तर फराम किया। दिन तुलू हुआ, बादशाह जागा। इसने बारिशी शख्स को भी जागते हुए पाया। बादशाह ने कहा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बारिशी शख्स ने जवाब दिया, मैं अब ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको मारने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को कत्ल करवाया था। दुख की वजह से मैं आपका कठिन दुश्मन बन गया था। मैं छुपा हुआ था और आपकी वापसी का इंतजार कर रहा था। जब आप वापस नहीं आए तो मैं अपनी खुफिया जगह से बाहर निकला। यही वक्त था जब आपके मुलाजमों ने मुझे देख लिया। इन्होंने फौरन मुझे पहचान लिया। इन्होंने मुझे शदीद जख्मी कर दिया, लेकिन मैं बच निकला। अगर आपने मेरी देखभाल ना की होती तो मैं मर चुका होता। आपका शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप अपने सबसे वफादार मुलाजमों से अब आप अपने सबसे वफादार मुलाजमों में से एक समझे। ये कहकर इसने बादशाह को सलाम किया और चला गया। जब बारिशी शख्स चला गया तो बादशाह ने दोबारा दुर्वेश से अपने सवालात के जवाबात के लिए कहा। दुर्वेश ने जवाब दिया, तुम्हारे सवालात के जवाबात पहले ही दे दिए गए हैं। पहला सबसे अहम का वक्त जब तुम मेरी मदद करना चाहते थे। सबसे अहम काम ज़मीन खोदना था और मैं तुम्हारे लिए सबसे अहम शख्स था। अगर ऐसा ना होता तो आप वापस जाते और कत्ल कर दिए जाते। दुर्वेश ने बात जारी रखी। दूसरी बार सबसे ज़्यादा अहम आदमी वो बारिशी शख्स था। सबसे अहम काम इसकी ज़ख्म पर मरहम पट्टी करना था। अगर ऐसा ना होता तो आप एक वफादार मुलाजिम से महरूम हो जाते। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। इसलिए इस सबक की अखलाकी नसीहत है कि किसी काम को करने का सबसे अहम वक्त मौजूदा वक्त यानी हाल है। सबसे अहम काम वो है जो आप अब कर रहे हैं और सबसे अहम शख्स वो है जिसके साथ हम इस लम्हे हैं। ये चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वर द 3 क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग? बादशाह कौन से 3 सवालात पूछना चाहता था? There were the 3 questions the king asked. यहाँ 3 क्वेश्चन हैं, 3 सवालात हैं जो कि बादशाह पूछना चाहता था। What is the most important time to start some work? कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? What is the most important work to do? सबसे अहम काम कौन सा है? Who is the most important person? और सबसे अहम शख्स कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, Why did the king want to know the answer to his 3 questions? बादशाह इन 3 सवालात के जवाबात क्यों चाहता था? The king was in search of secret of the success. बादशाह जो था वो कामयाबी के राज में था, कामयाबी के राज की तलाश में था। The king thought if he could find out the answer to 3 questions. अगर उसका ये ख्याल था कि अगर उसको ये 3 सवालात के जवाबात मिल जाएंगे तो वो कामयाबी का राज जान सके। Write a short note on secret of success. अगर ये सवाल आ जाता है। What is the moral of the lesson secret of success? अगर ये सवाल आ जाता है। या फिर What are answer of the king's question? या फिर बादशाह के सवालात के क्या जवाब आते हैं, तो भी आपने यही आंसर लिखना है। The most important time for doing something is present. कोई भी काम करने के लिए सबसे अहम वक्त प्रेजेंट है। The most important work is what we do in present. सबसे अहम काम जो आप अभी कर रहे हैं। And the most important person is he whom what are the at present. और सबसे अहम शख्स वो है जो इस लम्हे आपके साथ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, Why did the king decided to take the sent advice? बादशाह ने क्यों फैसला किया था कि वो दुर्वेश से मशवरा करेगा? What was the problem with the meeting the sent and how did the king solve it?
और उसके साथ मीटिंग करने में मसला क्या था, उससे मुलाकात करने में मसला क्या था और बादशाह ने उस मसले को किस तरीके से हल किया। आंसर है द किंग हैड heard of the sand wisdom who lived in a jungle। बादशाह ने उस दुर्वेश की जहानत के बारे में, उसकी दानाई के बारे में सुन रखा था जो कि जंगल में रहता था। द प्रॉब्लम वॉज, मसला ये था, ही डिड नॉट मिक्स द रिच, वो अमीर लोगों से घुलता मिलता नहीं था। द किंग ओवरकेम द प्रॉब्लम बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ इन रैग्स। बादशाह ने इस मसले को हल निकालने के लिए अपना भेष बदला और अपने आप को एक फटे पुराने कपड़ों के अंदर जो है वो कर लिया। वाई डिड द बेड मैन वांट टू किल द किंग। दाढ़ी वाला शख्स बादशाह को क्यों खत्म करना चाहता था, क्यों मारना चाहता था। व्हाट हैपेंड टू हिम, और उसके साथ हुआ क्या। द बेड मैन wanted to kill the king because he had got his brother killed। जो बारिशी शख्स यानी दाढ़ी वाला शख्स था, वो बादशाह को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसने उसके भाई को कत्ल करवाया था। He kept in hidden for the return of the king। वो छुपा हुआ था खुफिया जगह पे और बादशाह के वापसी के इंतजार में था। As the king did not return, he came out of the hidden and was the wounded by the king's servant। जब जब बादशाह वापस नहीं आया तो अपनी खुफिया जगह से बाहर निकला और फिर उसके बादशाह के मुलाजमों ने उसे जख्मी कर दिया। तो यहाँ पे चैप्टर हो जाता है पूरा कंप्लीट। कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।